कुन लेभलको छ? कौन सा लेवल का है हमारा फेथ? कुन लेभलको विश्वास छ? जीरो लेवल का तो नहीं है, जिरोको त छैन होला, लेकिन ये गारंटी है कि मिडिल लेवल का फेथ हमारा होता है। तर यो चाहिँ नि म ग्यारेन्टी गर्न सक्छु हाम्रो विश्वास चाहिँ बीचको स्तरकै होला, माथिको स्तर। इसलिए हमें अपना फेथ को जांचने की आवश्यकता है कि कौन सा लेवल का फेथ मेरा है। त्यसकारण हामीलाई जाँच्ने आवश्यकता छ। और इसके बारे में पौलुस कहता है कि मैंने विश्वास की रखवाली की है, मतलब वो शुरू से जब प्रभु में आया तब से लेकर वो हाईएस्ट लेवल का फेथ को मेंटेन करते गया। आमेन। अनि पौलुसले त्यसकारण भन्छ मैले आफ्नो विश्वासलाई बचाएर राखेको छु। यसको अर्थ हो जबबाट वो प्रभुमा आएको छ तैलेबाट लिएर अन्तिम समयसम्म उसले त्यही स्तरको विश्वासलाई, उच्च स्तरको विश्वासलाई कायम राखेको छ। और यहूदा में लिखा है कि पवित्र लोगों को जो विश्वास सौंपा गया था उसको क्या करना है, हमको जांचने की आवश्यकता है कि वो है कि नहीं। अनि यहुदाको किताबमा लेखेको छ जो पवित्र मानिसहरूलाई विश्वास दिएको थियो जिम्मा, त्यो विश्वास चाहिँ नि त्यो लेभलको छ कि छैन। अभी और आशीष मिलेगा, हालेलुया। अझ आशीष अहिले बाइबल कहता है, बाइबलले भन्दछ कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो। और ये चैप्टर 12 में लिखा है, अनि यो अध्याय 2 मा लेखेको छ। और 1 और 2 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है 1 अनि 2 पदमा उत्पत्तिको कि परमेश्वर ने कहा तू अपना देश, चैप्टर 12 1 and 2। अच्छा 12 को 1 अनि 2 मा यो कुरा चाहिँ लेखेको छ। थैंक यू। उसमें लिखा है परमेश्वर बोल रहे हैं कि अपना देश, अपना कुटुंब और अपना परिवार को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अनि त्यहाँत्र परमेश्वर भन्दैछ आफ्नो देश, आफ्नो सखा सम्बन्धी अनि सबै सम्पत्ति हरेक कुरालाई छोडेर त्यो देशमा जा जुन देश चिनेको बारेमा म तिमीलाई देखाउने छु। कौन सा देश? कुन देश? क्या नाम है देश का? नाम क्या है? के नाम हो देशको? वो देश में चला जा, ओ देश नाम छैन, ओ देशमा जा। उस देश में चला जा जो उस देश में मैं जा। दिखाऊंगा। जो मैले देखाने छु। उसका बेटा का बलिदान के समय भी परमेश्वर ने यही कहा कि अपना बेटा को लेके उस देश में चला जा जो मैं दिखाऊंगा। अनि त्यति बेला पनि परमेश्वरले उसको छोरालाई बलिदान गर्नेको समयमा पनि त्यही कुरा भनो, उस ठाउँमा चले जा जहाँनिर म तँलाई जो जग्गा म तँलाई देखाउने छु। और यहाँ पर 3 बात है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर 3 बात है। अनि ध्यानपूर्वक सुन्नुस्, यहाँ 3टा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। परमेश्वर कह रहे हैं कि अपना देश को छोड़ना है, परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो देशलाई छोडिदिनुस्, अपना कुटुंब को छोड़ना है, फैमिली में जितने लोग हैं, आफ्नो रिश्तेदार सगा सम्बन्धीलाई छोड्नुस्, और अपना पर्सनल पिता के घर को छोड़ देना है। आफ्नो व्यक्तिगत बाउको घर छोड्नुस्। और अगर ये 3 बातें वो छोड़ता है तो 7 आशीष उसके जीवन में होगा। आमेन। अनि यो 3टा कुरा छोडे भने 7वटा आशीष उसको जीवनमा आउने छ। हालेलुया। हालेलुया। जब तक पुराना कपड़ा को हटाएंगे नहीं तो नया शर्ट नहीं पहन सकेंगे। जबसम्म पुराना लुगा तपाईले हटाउनुहुन्न, नयाँ लुगा लगाउनु। परमेश्वर बोल रहे 3 बातें छोड़ना है अब्राहम को। परमेश्वरले भन्नुहुँदैछ 3वटा कुरा अब्राहमलाई छोड्नु पर्छ, तब 7 आशीष उसके जीवन में होगा। अब गएर 7वटा आशीष उसले पाउने छ। वर्ष 2 में लिखा है परमेश्वर बोल रहे कि मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, एक पहला आशीष। अनि दोस्रो वर्षमा भन्दैछ कि म तँलाई एउटा ठुलो जाति बनाउने छु, यो 1 नम्बर आशीष हो। परमेश्वर बोल रहा मैं तुझे आशीष दूंगा। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म तँलाई आशीष दिनेछु। तीसरा है परमेश्वर बोल रहा मैं तेरे नाम को महान कर दूंगा। अनि तेस्रो आशीष छ परमेश्वरले भन्दैछ म तेरो नामलाई उचाल्नु। परमेश्वर बोल रहा मैं तुझे मूल बना दूंगा, मूल सोर्स फर्स्ट। परमेश्वरले उहाँलाई भन्दैछ कि म तँलाई एकदम मुख्य स्रोत बनाइदिने छु। और परमेश्वर कह रहे हैं जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। बहुत बड़ी बात है। अनि फेरि परमेश्वरले फेरि थप भन्नुहुँदैछ जसले तँलाई आशीष दिनेछ म उसलाई पनि आशीष दिनेछु। फिर छठवा है 6th है, परमेश्वर बोल रहे हैं जो तुझे कोसेंगे मैं उसको श्राप दूंगा। अनि 6 आशीष 6 नम्बर आशीष परमेश्वरले भन्दैछ जसले तँलाई गलत गर्छ उलाई चाहिँ म के गर्छु, श्राप दिनेछु। 7th है परमेश्वर बोल रहा है अब्राहम को कि भूमंडल वर्ल्ड में जितने लोग हैं सब तेरे कुल के द्वारा ही आशीष पाएंगे। आमेन। अनि 7वां आशीष परमेश्वरले भन्दैछ संसारभरिमा जति मानिस हुनेछ त्यो तेरो वंशज नै हुनेछ। ये बहुत बड़ी आशीष है अब्राहम के लिए। अनि यो एकदम ठुलो आशीष हो अब्राहम। जब मैं बाइबल कॉलेज से नया आया, जब वहाँ बाइबल कलेजबाट नयाँ मेरे घर के सामने में फुटबॉल ग्राउंड था, कुछ बच्चे लड़के लोग खेल रहे थे। अनि वहाँको घरको सामने एउटा फुटबल ग्राउन्ड थियो जहाँनिर केटाकेटीहरू खेलिराखेको थियो। मेरे मन में ऐसे आया कि मैं जाता हूँ, खेलता हूँ,
अगर खेलता हूँ, कोई यदि मेरे को कुछ गाली दे देता है, कुछ भी बोल देता है, लेकिन परमेश्वर को बहुत बड़े हिसाब लेगा। अनि त्यतिखेर पास्टर बाको दिमागमा यस्तो थियो कि म अगर खेल्नु जान्छु त्यहाँनिर कोही नानी केटाकेटी मेरोसँग चल्यो भने हामीलाई गाली गरे पनि परमेश्वरले उसलाई फेरि क्योंकि मैं तो परमेश्वर का बच्चा हूँ। किन म त परमेश्वरको छोरा हुँ। तो अब्राहम के बारे में भी हम बाइबल में पढ़ते हैं सारी बातें कि जो उसको आशीष दे रहा है, जो उसके साथ खराब करने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर बोल रहा मैं वहां पे आ जाऊंगा। अनि हामी बाइबलमा पढ्दैछौँ कि अब्राहमको साथ पनि त्यही छ। परमेश्वर भन्छ जसले तलाई कोष छ या तेरो पछाडि अगाडि माथि उंगली उठान्छ उसलाई चाहिँ म के गर्छु, श्रापित गर्छु। तो कितना विषय छोड़ना है बोलिए सबको? कतिवटा कुरा छोड्नु छ सबैजनाले भन्नुस्? और कितना ब्लेसिंग आएगा? अनि कतिवटा आशीष आनेछ भन्नुस्? हालेलुया। आमेन, हालेलुया। लेकिन सोचने वाली बात है कि अब्राहम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तर यो सोच्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर अब्राहमको लागि यो मामुली कुरा होइन, बहुत ठुलो चुनौती हो। अगर वो विश्वास में चलता है तो 7 आशीष आएगा, और यदि विश्वास से हट जाता है कि परमेश्वर मैं ये काम नहीं कर सकता, तो उसके जीवन में 7 आशीष नहीं आएगा। अगर उसले विश्वासमा हिँडे भने 7वटा आशीष उसले पाउनेछ। अनि यो चुनौतीलाई स्वीकार नगरिकन हटिहाले भने पछाडि त्यो 7 आशीष उसले पाउने छैन। बाइबल बताती है कि उसका बहुत सारा धन संपत्ति था और बहुत सारे नौकर चाकर थे अब्राहम का। अनि बाइबलले भन्छ अब्राहम बहुत धनी मान्छे थियो, धेरै धन सम्पत्ति अनि नौकर चाकरको मालिक थियो त्यो। लेकिन उतना लोग को लेके जाना एक देश से जिसके बारे में कुछ जानता नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अनि उसलाई एउटा चुनौती थियो कि यस्तो एउटा देश जसको बारेमा मलाई केही जानकारी छैन, यत्रो मान्छे बोकेर कहाँ जाने? नो जीपीएस, नो मोबाइल, नो गूगल, कुछ नहीं। अनि त्यति बेला त न मोबाइल छ, न जीपीएस छ, न लोकेसन केही थाहा उसको छैन। कोई आइडिया नहीं कि परमेश्वर मुझे कहाँ पे भेज रहा है। अनि उसलाई केही थाहा छैन परमेश्वरले कहाँ मलाई लिएर जानेछ। अगर हमारे जीवन में आएगा ऐसे कि परमेश्वर कह रहा है चले जाओ, तो हम बोलेंगे पानी मिलेगा वहां पे, गर्म पानी रहेगा। हाम्रो जीवनमा यस्तो कुरा आयो भने हामीले त प्रश्न गर्छौँ, पानी त्यहाँ पाउँछ, तातो पानी पाउने छ? परमेश्वर मैं जो खाता हूँ, मान लीजिए मैं मोमो खाता हूँ, तो मोमो मिलेगा? अनि प्रश्न हुन्छ अगर तपाईँ मोमो खानुहुन्छ भने म उता गयो भने मोमो खाने छु, पाउने छु प्रभु भनेर प्रश्न हुनेछ। बगल में स्कूल है तो मेरे बेटे कैसे पढ़ेंगे? त्यहाँ स्कुल छ कि छैन, मेरो छोरा नानी कसरी पढ्छ त्यो ठाउँमा? ये अब्राहम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। यो अब्राहमको लागि ठुलो चुनौती थियो। और दूसरी बात ये है कि मैं बहुत सर्च किया कि अब्राहम का जो होमलैंड है और वहां से जो परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहे हैं उसका दूरी कितना है पता है? अनि उहाँले धेरै सर्च गर्नुभयो हाम्रो पास्टरले कि अब्राहमको आफ्नो घर जो आफ्नो देश छ त्यो देशबाट प्रतिज्ञाको जो परमेश्वरले गर्नुभएको छ त्यो देशको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ भनेर उहाँले धेरै सर्च गर्नुभयो। मैं बहुत सर्च करने के बाद मिला 1200 से 1500 किलोमीटर। अनि धेरै उहाँले पढ्नुभयो, धेरै खोजी गर्नुभयो, उसको बाद उहाँले सर्चमा निकाल्नुभयो लगभग 1200 से 1500 किलोमिटर जस्तो बहुत बड़ी बात है। डिस्टेंस थियो त्यो उसको घरबाट त्यो प्रतिज्ञा। जानता नहीं है, नो आइडिया, नो मोबाइल, नो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी बाइबल बताती है कि उसके लिए क्या करता है, आगे बढ़ता है। हालेलुया। अनि उसको चाहिँ केही सोर्स छैन, केही साधन छैन, केही लोकेसन ट्रेस केही छैन, फेरि पनि बाइबलले भन्छ अब्राहम त्यो विश्वासका आधारमा अघि बढेको। और उसको ये डिसीजन लेना था कि मुझे इसमें चलना है ताकि 7 आशीष मेरे जीवन में हो। हालेलुया। अनि त्यहाँतिर अब्राहमलाई निर्णय लिनु थियो कि उसलाई यसमा अघि बढ्नु छ ताकि त्यो 7वटा आशीष उसको जीवनमा आओस्। मेरे पिताजी उड़ीसा से एक बड़े मिशनरी थे, तो वो 1990 में खड़गपुर आए। अनि उहाँको पास्टर बाको जो बुबा हुनुहुन्छ उहाँ एउटा मिशनरी हुनुहुन्थ्यो। 1990 मा उहाँ उडीसा भन्ने राज्यबाट खड़गपुर वेस्ट बंगालमा और आउनु। वहाँ एक ओडिया चर्च था, निमपुरा बैप्टिस्ट चर्च, वहाँ पे मेरे पापा का अपॉइंटमेंट हुआ। अनि उहाँ एउटा उडिया चर्च थियो खड़गपुरमा, निमपुरा उडिया चर्च भन्ने त्यो चर्चमा उहाँ उनको फादरलाई रिक्रुटमेन्ट भयो। वहाँ पे 5 साल मेरे पिताजी ने काम किया एज ए पास्टर। अनि त्यो चर्चमा उहाँको बुवाले 5 वर्ष चाहिँ एक पास्टरको रूपमा कार्य गर्नुभयो। और 5 साल के बाद परमेश्वर ने मेरे पिताजी से कहा, 5 वर्ष बाद परमेश्वरले उहाँको बुबासँग बात गर्नुभयो, भन्नुभयो कि आप क्या चर्च के अंदर ही रहेंगे? तपाईं के चर्चको भित्रै बस्नुहुन्छ? अरे बगल में देखो कितना सारा गांव है, कितने सारे लोग हैं, तुम क्या इस चर्च के अंदर घुसा रहेगा?
अनि यो छेउमा कति सारा गाउँ छ, घर छ, मानिस छ, तपाईकै चर्च भित्रै छिरेर बस्नुहुन्छ। और ये आवाज सुनने के बाद मेरे पिताजी का मन चेंज हो गया। मेरे पिताजी ने कहा कि परमेश्वर मैं तो राजी हूँ, लेकिन आप मेरे वाइफ से बात कीजिए। अनि त्यति बेला पास्टर बाको बुवाले भन्नुभयो, प्रभु म त तयारी छु, तर तपाईले मेरो पत्नीसँग कुरा गरिदिनुस्। और मेरे पिता प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे मम्मी को भी बोल रहे हैं कि परमेश्वर मुझे ऐसे बात किए, और क्या करेंगे हम लोग। अनि उहाँले प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो पत्नीसँग पनि बात गरिराख्नु भएको छ, हामी अब के गर्नुपर्ने छ। और कुछ दिन के बाद मेरे मम्मी को भी परमेश्वर ने यही बोला कि ठीक है, 2 जन निकल जाओ। आमेन। अनि अलिक दिनपछि परमेश्वरले उहाँको पत्नीसँग पनि बात गर्नुभयो, ठिकै छ तपाईहरु दुईजना निस्किनुहोस् और भनेर। तब हम लोग इतने ही छोटे हैं। अनि त्यति बेला पास्टर बाबा एकदम सानो हुनुहुन्थ्यो। भाई मेरे पैदा ही हुआ वही जगह में। अनि त्यही ठाउँमै उहाँहरुको जन्म भएको, त्यही चर्चमा काम मेरी गर्नु। सिस्टर लगभग 1-1.5 साल की होगी। उहाँको जो दिदी हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ 1-1.5 वर्षको और हुनुहुन्थ्यो। पिताजी के पास कोई फंड नहीं, कोई बुवाको कुछ पास नहीं, कुनै रुपैयाँ पैसा धन दौलत केही छैन। कोई साइकिल नहीं, साइकल धरि घर थिएन, नहीं। घर धरि थिएन। और पिताजी ने बोला हम निकल जाएंगे। अनि बाबाले निर्णय गर्नुभयो निस्केर जानु। और वहां से निकल गए 1995 में। अनि 1995 मा त्यहाँबाट पास्टर बाको बुबा क्या खाएंगे, कौन खिलाएगा, कैसे खिलाएगा, कुछ नहीं पता। के खाने, कसरी खाने, कसले खिलाने छ, कुनै कुराको जानकारी उसने थाहा मेरे छैन। पापा एक बात बोलते हैं त्यति बेला उहाँको बुबाले एउटा कुरा भन्नुभएको छ कि कभी-कभी सांप का आहार हमको मिलता है, सांप का खाना। कति ताल चाहिँ उहाँको बुबाले भन्नुभएको, कति ताल यस्तो हुन्छ हामीलाई साँपले खाने कुरा हामीलाई खानु और कभी-कभी परमेश्वर मेरे को बाघ का खाना भी देते हैं। अनि कति ताल त परमेश्वरले बाघले खाने त्यो खानाहरू सांप दिनुहुन्छ। क्या खाता है? साँपले के खान्छ याद छ नि? हवा खाता है कि नहीं? हम मुंह खोल के हवा खाता है। यस पिताजी बोलते हैं हम विश्वास में चलेंगे, परमेश्वर जो भी खिलाएगा देखा जाएगा। आमेन। अनि उहाँको बुवाले भन्नुभयो म विश्वासमा हिँड्नेछु, प्रभुले जे खिलाउनुहुन्छ म त्यही खाने। और पिताजी बोलते हैं कभी-कभी हमको चिकन मटन भी भरपूर मिला, प्रभु का धन्यवाद। अनि उहाँको बुवाले कति ताल चिकन मटन पनि प्रभुको अनुग्रहका द्वारा पाउनु और मेरे भयो। पिताजी ने, हम छोटे-छोटे थे, कोई कुछ नहीं था, वहां से निकल गए। अनि उहाँहरु सानो सानो हुनुहुँदा उहाँको बुबा त्यो ठाउँ और छोड्नु। सेम यही परिस्थिति अब्राहम के जीवन में भी है। अनि यही परिस्थिति हामीले अब्राहमको जीवनमा पनि वचन देख्छौँ। बोलता है कि उन्होंने सब कुछ इकट्ठा किया, अपने दास दासी को इकट्ठा किया, धन संपत्ति लेके उस जगह से निकल के 1500 किलोमीटर, जिसके बारे में वो जानता नहीं है। आमेन। अनि यहाँ त बाइबलले भन्छ कि अब्राहमले आफ्नो हरेक थोकलाई एक जग्गा थुपारेर त्यहाँबाट लगभग 1500 किलोमिटर टाढाको ठाउँको लागि निस्कियो, जसको बारेमा मलाई केही जानकारी छैन। और याद रखिए परमेश्वर ऐसे विश्वास को रिस्पेक्ट करता है। आमेन। अनि परमेश्वरले यस्तै विश्वासलाई, परमेश्वर ऐसे विश्वास को रिस्पेक्ट करता है। अनि परमेश्वरले यस्तै खालको विश्वासलाई और सम्मान ऐसा ही गर्नुहुन्छ। चाहता है कि हम क्रिश्चियन लोग भी ऐसा ही स्टेप लें। आमेन। अनि परमेश्वरले चाहनुहुन्छ हामी पनि यस्तै प्रकारको कदम लियौं भनिकिन। और अब्राहम के पास जो परीक्षा था, जो चैलेंज था, वो पहले चैलेंज को पास हो गया, पहला चैलेंज में पास हो अनि गया। अब्राहमको जो पहिला चुनौती थियो हामीले हेर्छौं अब्राहमले यस प्रकारले पास भएको छ त्यसमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ्ने छ। हालेलुया, हालेलुया। 2013 में 2013 को कुरा हो, हमारा मैरिज हुआ, उहाँको पास्टर विवाह को ऑलरेडी भयो। पता है। और वहां पर उस समय कोई सपोर्ट उपोर्ट कुछ नहीं, जस्ट मैरिज हुआ है हमारा। और उस समय में मेरे सामने में एक प्रश्न आ गया कि एक पिताजी के घर में रहेंगे कि हम कहीं चले जाएंगे सेवकाई के लिए। अनि त्यति बेला उहाँको माझमा एउटा प्रश्न आयो, बिहा भएको छ नयाँ नयाँ, अब केही साधनहरू, केही कमाइको साधन छैन, अब बुवाको सँग बस्ने, अब निस्केर कहीं जाने और भन्ने एक कुरा सर थे थियो। मेरे, उन्होंने बोला कि मैं एक मिशन को जानता हूं और आप वहां पे चले जाओ कुछ समय के लिए, फिर अब बाद में लौट कर आ जाना। अनि त्यति बेला एउटा सरलाई मैले पनि चिनेको छु। अनि त्यो सरले उहाँलाई गाइड गर्नुभयो अनि भन्नुभयो कि तपाईँ एक काम गर्नुहोस्, एउटा म मिसनको बारेमा तपाईँलाई बताउँछु, अलिक समयको लागि त्यहाँ काम गर्नुहोस्, उसको बाद तपाईँ त्यहाँबाट निस्किनुहोस्। और उन्होंने हम लोगों को, मुझे पूछा कि आप रेडी हैं, यहाँ पे तैयार रहने के लिए रेडी हैं? अनि त्यति बेला उहाँ सरले सोध्नुभयो तपाईँले त्यो ठाउँको लागि तयारी हुनुहुन्छ? तो हम बोले हाँ। और कुछ समय के बाद, 1-2 दिन के बाद, पूरा लगेज, साड़ी मेरी मिसेस का, मेरा शर्ट पैंट सब लेके हम चले गए एक बड़ा बैग में। अनि अलिक दिन पछि उहाँ आफ्नो पत्नीको लुगा साथै आफ्नो लुगा लिएर एउटा ठुलो ब्याग बोकेर हिँड्दिनु भयो।
भयो अरे हमको तो सेवकाई करना है, कर लेंगे। मलाई त सेवा गर्नु छ, म गरिहाल्छु भनेर रहना कहाँ है बताइए मुझे। अनि रहनु कहाँ छ थाहा छ तपाईलाई? तो वो बोले मेरे यहाँ पे नहीं रहना है, जो मेन सिटी में है। अनि जुन मिसनको हेडकोमा घर जानुभयो उहाँले भने मेरो यता बस्नु छैन, यो मेन सहरमा बस्नु छैन तपाईलाई। मेरे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक गांव है, मेरे पिताजी ने मेरे को जमीन दिया है, आपको वहीं रहना है। मेरो बाउले मलाई जग्गा दिएछ, यहाँबाट 2 किलोमिटर टाढा एउटा बस्तीमा, त्यहाँनिर तपाईलाई बस्नु छ। ठीक है कोई बात नहीं, सेवकाई के लिए निकले कर लेंगे। अनि पास्टरवाले पनि ठिकै छ बसिहाल्छु, सेवाको लागि त निस्के। कौन सा घर है, कौन सा घर है? कुन घर थाहा छ तपाईलाई? ठीक है यही घर में रहना है। यही घरमा रहनु छ, जुन घर जाके देख रहे खाली ग्रिल है, ग्रिल लोहा का ग्रिल। अनि उहाँ घर गएर देख्दैछ त घरमा त झ्याल दैलो छैन, खाली ग्रिल मात्र फ्रेम मात्रै लागेको छ। और 3 रूम है, 3टा कोठा छ, कोई रूम में दरवाजा नहीं है, कुनै रुममा दैलो छैन, कोई रूम में खिड़की नहीं है, कोही रुममा खिड्की ये छैन, इलेक्ट्रिक तो होना चाहिए, बत्ती त हुनुपर्ने हो, वो भी नहीं है। बत्ती पनि छैन। पानी के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? पानी लिनु अब कहाँ थोड़ा जानु दूर पर्छ? जाना पड़ेगा। निकै अलिक टाढा जानु तो पर्छ। जब हम लोग वहाँ पे गए जब उहाँहरू ठाउँमा तो पुग्नु पूरा भयो, गांव के लोग जैसे हम लोग बंदर है, बंदर को देखने आ गए। डल्लै गाउँ त्यहाँ जम्मा भयो परिवारलाई देख्ने अस्ति। अरे कहाँ से आई ये कपल लोग, नए नए शादी किया लगता है। नयाँ बिहा गरेर कहाँ यहाँ बस्तीमा आएको भनेर छक्क परेर हेर्नु आयो, भिड जम्मा भयो। और पास्टर को बोलते हैं देखो आपके आने से पहले भोजन 1 दिन, भोजन 2 दिन में चले गए, आप ठीक से सोचो रहोगे कि नहीं। अनि पास्टरले भन्नुभयो तपाईको आउने अगाडि 1 दिन म्याक्सिमम 2 दिन बसेर मान्छे यहाँबाट पलायन गरेको छ, तपाई चाहिँ बस्नुहुन्छ किन सही प्रकारले निर्णय। हमने बोला हम तो मिनिस्ट्री के लिए आए हैं। अनि उहाँले भन्नुभयो म त सेवा गर्न आएको छु, हम रहेंगे। रहनेछु। और जब हम वहाँ पे गए तो सितंबर का महीना था, सितंबर में पानी गिरता है। अनि जब उहाँ जानुभयो त्यहाँनिर सेप्टेम्बरको महिना थियो, त्यहाँ पानी पर्थ्यो, त्यो वर्षाको तो हमारे पास तो कोई खिड़की उड़की है नहीं, अब त्यहाँ त खिड्की दैलो त थिएन, और इस तरह से पानी आ रहा है, इस तरफ से। पानी पनि त्यो खिड्की दैलोको बाटो भई आउँदैछ। तो मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी मिसेस का साड़ी हम लोग ऐसे करके लगाते थे। त्यति बेला पास्टरवाले मिसेसको साडी त्यहाँनिर यो गरेर, अरे इधर तो ठीक है, अभी इधर से भी आ रहा है ना। अब यताबाट पनि आउँदैछ, उता टाले अभी पनि इधर भी लगा है। यता पनि साडी लगाउनु भयो। कहाँ पे सोएंगे? नीचे। अब सुत्ने ठाउँ तल और भुइँमा। पास्टर आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, शायद लड़का चले जाएगा क्या। अनि पास्टर बेला बेला आएर चेक गरिदियो भागी त हाल्दैन क्या भनेर। दिन रात लोग आ रहे हैं कि अरे कहाँ से आ गए, क्या करेंगे रात इधर। दिन मान्छे देख्नु आउँदै के गर्न आएको यिनीहरू चाहिँ यहाँ भनेर। और सबको आके हम लोग को सांत्वना दे रहे हैं कि अच्छा से रहिए, अच्छा से सबैलाई आएर रहिए। माथिबाट अब थप आउँदैछ, बस्नुहोस् राम्रोसँग है। कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलो। तो वहाँ पे आलू चाष होता था, कोई आलू ला दे रहे हैं। अनि त्यहाँ आलुको खेती हुन्थ्यो, केही समस्या भयो भने भन्नुहोस्, कसैले आलु बोकेर ल्याइदिनु त, अरे ये कि हम लोग वहाँ से ना चले जाए। ताकि हामी त्यो ठाउँ छोडेर नजाउँ। और परमेश्वर तुमको मिनिस्ट्री के लिए वहाँ पे रखा था। मैं- हमने 1.5 साल वहाँ पे सेवकाई की। आमेन। परमेश्वरले उहाँलाई सेविकाईको निम्ति त्यहाँ राख्नुभयो, 1.5 वर्ष उहाँले त्यहाँ काम गर्नु। जब मेरे मन में लगा कि खड़गपुर चले जाना चाहिए, जब अपने hometown परमेश्वरले में, उहाँसँग बात गर्नुभयो, तर आफ्नो घर फर्किनु पर्छ। गांव के सारे लोग आ गए, त्यति बेला गाउँको सबै मानिस त्यहाँ जम्मा मिशन के भयो। सब कोई आ गए। मिसनको हर व्यक्ति त्यहाँ अरे जम्मा भयो। क्यों चले जा रहे हो? किन जानुहुन्छ? और बहुत रो रहे थे हम लोग के लिए धेरै उनीहरू रोइराखेको कि आप लोग इतने अच्छे से आए, यहाँ पे सेवकाई के कुछ लोग प्रभु में आ रहे हैं। हाँ हो सकता है हम लोग हिंदू हैं, लेकिन हम लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, क्यों जा रहे हो? अनि त्यो मान्छेहरू भन्नु थाल्यो धेरैजना यहाँ विश्वास गरिराखेको छ, हामी अविश्वासी भए तापनि हामीले तपाईलाई मन पराउँछौँ, पसन्द गर्छौँ, किन तपाईँ गइराख्नु भएको और उस छ? समय पास्टर मुझे 6000 रुपीज देते थे। अनि त्यति बेला पास्टरले उहाँलाई स्यालेरी 6000 दिनुभयो। 6000 में से 600 रुपया टाइट, कुछ ऑफरिंग, और जो भी बचता था खाते थे। यहाँ तक कि मेरे गार्जियन अगर विजिट करने आएगा तो 500 1000 भी दे देते थे। आमेन। अनि त्यो 6000 मा टाइट दिएर भेटी दिएर पनि त्यसमा अब खानपिन परिवार चलाउनुको, जब उहाँको गार्जियन बाबा आमा भेट गर्नु आयो भने उहाँलाई पनि 2-5 रुपैयाँ दिएर पठाउनु। और हम वहाँ पे विश्वास को देखे। आमेन। त्यहाँनिर उहाँले विश्वास आज जो मिनिस्ट्री में कर रहा हूँ, एवंजेलिकल चर्च ऑफ गॉड, जिसको मैंने रजिस्टर्ड किया है, अनि अहिले जो सेविकाई उहाँले गरिराख्नु भएको छ एभान्जेलिकल चर्च अफ गॉड, अनि त्यो चाहिँ एउटा सरकारी रजिस्ट्रेसन भएको ट्रस्ट हो। उसका फाउंडेशन वहीं से शुरू है। अनि यसको जो नींव छ, फाउन्डेसन चाहिँ त्यही क्योंकि मैं जब मुझे रिस्पांसिबिलिटी दिए थे कि आप जाना है गांव-गांव में थोड़ा प्रचार करना है, मीटिंग्स होगा वहां पे जाना है, जब मैं वहां से आता था, अनि उहाँले जिम्मा दिएको थियो ठाउँ ठाउँमा गएर तपाईलाई प्रचार गर्नु छ, त्यहाँ मिटिङ्सहरुमा बोल्नु छ, अनि जब त्यहाँ गएर उहाँ फर्किनु हुन्थ्यो, तो मेरी वाइफ जो है रो रो के ऐसे ग्रिल को खोलती थी। अनि उहाँको पत्नी त्यति बेला रुँदै दैलोहरु खोल्नु हुन्थ्यो। मैं पूछता था क्या हुआ, अनि उहाँले तो सोध्नुहुन्थ्यो बोलते थे कोही तो नहीं है, क्या करेंगे, रो रो के प्रेयर करेंगे, रो रो के प्रेयर। अनि पत्नीले भन्नुहुन्छ अब कोही त छैन, के गर्ने, अब रोइदै प्रार्थना गर्ने। हालेलुया। आमेन। और कुछ समय के बाद बाय फेथ हमने खड़गपुर चले गए हम, और उसके बाद हम वहां पे सेवकाई नहीं किए। अनि
1.5 वर्ष पश्चात उहाँ आफ्नो होम टाउन खडगपुर फर्केर आउनुभयो और जब मैं वहां पे गया तो हाथ में 6 की 7,000 रुपया कुछ समथिंग था, अनि घर फर्किँदाखेरि 6-7 हजार रुपियाँ मात्र थियो और वो भी 15-20 दिन के अंदर खत्म हो गया। त्यो पनि 15-20 दिनमा लेकिन सकियो हमारा फाउंडेशन वही जगह से शुरू था, तर त्यो संस्थाको त्यो कलिसियाको नीव जो छ त्यहाँबाटै सुरु भएको और फाउन्डेसन आज जो मिनिस्ट्री देख रहे हैं उसका फाउंडेशन वही है कि हमारे साथ 12 पास्टर्स हैं और 11 बच्चे हैं आज। आमेन। अनि त्यसको नीव नै त्यही हो कि आज 12 जना पास्टर बा कति गएको रहेछ हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास का स्टेप हमको लेना पड़ेगा, अनि विश्वासको कदम हामीलाई चाल्नु पर्छ, विश्वास में चलना पड़ेगा। विश्वासमा हिँड्नु खाली पर्छ। मसीह को पा लेने से होगा नहीं, खाली केवल यो मसीहलाई पाएर चाहिँ हुँदैन। हमको विश्वास से भी देखने का जरूरत है कि परमेश्वर मुझे क्या सिखा रहा है। अनि हामीलाई विश्वासको द्वारा हेर्ने खाँचो छ कि प्रभुले हामीलाई के सिकाइरहेको छ। जैसे अब्राहम कहाँ दूर देश से कनान देश में आगे 1500 किलोमीटर ट्रैवल करके हमको भी वैसा करना है। अब्राहम जस्तो पाराले आफ्नो घर देश सबै छोडेर 1,500 किलोमिटर टाढा कनान देश आइपुग्यो, हामीलाई पनि त्यस्तै और गर्नुपर्छ। जेनेसिस 12:7 बोलता है जब विश्वास का स्टेप उसने लिया तो परमेश्वर क्या क्या उसको दर्शन दिया। अनि उत्पत्ति 12:7 भन्दछ जब अब्राहमले विश्वासको कदम चाल्नु भयो परमेश्वरले उसलाई दर्शन दिए। जब हम विश्वास में चलते हैं तो हमारा परमेश्वर क्या करता है, हमको दर्शन देता है। आमेन। जब विश्वासमा तपाईँ हामी हिँड्दैछौँ परमेश्वरले हामीलाई दर्शन दिन्छ। जब हम विश्वास में बढ़ते हैं तो हमारा दृष्टि जो है, साइट जो है क्लियर हो जाता है कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेगा। आमेन। जब हामी विश्वासमा हिँड्दैछौँ त्यतिखेर हाम्रो दृष्टिकोण एकदम क्लियर हुन्छ, भिजन दर्शन क्लियर हुन्छ, प्रभुले हाम्रो निम्ति केही गर्नुहुन्छ। जब हम लोग विश्वास में चलते हैं तो गोल भी क्लियर हो जाता है कि मुझे क्या करना है फ्यूचर में जाके। अनि जब विश्वासको साथ हिँड्यो भने तपाईको लक्ष्य पनि क्लियर भइहाल्छ कि तपाईले के गर्नुहुन्छ भविष्यमा भनेर। और परमेश्वर मैनेज भी करता है, हालेलुया, बाय फेथ। आमेन। परमेश्वरले विश्वासको साथ हरेक कुरालाई मिलाउनुहुन्छ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हालेलुया। जीरो लेवल फेथ नहीं, मिडिल लेवल फेथ नहीं, हाईएस्ट लेवल फेथ हमको करना है। आमेन। हामीलाई मुनिको फेथ होइन, मान्छेको फेथ होइन, तर उच्च स्तरको विश्वासमा बढ्नु पर्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मसीह है हम तो विश्वास करते हैं, होगा नहीं। आमेन। हामी जब विश्वासी हौं भने विश्वास हामीलाई गर्नुपर्छ, हुन्छ भने कि और बाइबल बताती है अनि बाइबलले भन्छ कि अब्राहम विश्वास में चलने के पश्चात कुछ समय चला, अनि बाइबलले भन्छ अब्राहम कुछ समय जब विश्वासमा हिँड्यो तो कुछ समय के बाद निराश हो गया। अनि अलिक समय बाद ऊ निराश पनि भएको छ। परमेश्वर उसको बोलता है कि तेरा बड़ा प्रतिफल तो मैं हूँ। परमेश्वरले भनेको छ त्यतिबेला तेरो सबैभन्दा ठुलो इनाम त म हुँ, अरे मैं तो तेरे को आशीष करूंगा। म त तँलाई आशीष दिनेछु। लेकिन अब्राहम निराश हो गया। तर अब्राहम निराश रहता छ। हाईएस्ट लेवल फेथ से वो मिडिल लेवल फेथ में आ गया। माथिबाट फेरि तल्लो लेभलको माने मध्य स्तरको जब विश्वास परमेश्वर दर्शन दिया तो परमेश्वर बोल रहा मैं हूं तेरे साथ, मैं तेरे को आशीष करूंगा। लेकिन अब्राहम बोल रहा है कि परमेश्वर आपने प्रतिज्ञा तो किया था कि मुझे संतान देंगे, लेकिन मेरा घर में तो कोई संतान नहीं है, मेरा दास जो एलियाजर है वही मेरे घर का वारिस बन जाएगा। आमेन। अनि अब्राहमले भनिराखेको छ प्रभु जब निराश भएर कि प्रभु तपाईले त मलाई भन्नुभयो त सन्तान दिन्छु, तर मेरो घरमा त कुनै सन्तान छैन, मेरो नौकर एलियाजर त्यही त मेरो हरेक सम्पत्तिको वारिस हुनेछ भनेर। और हमारे जीवन में यही होता है, हम कुछ समय चलते हैं, फेथ में चल रहे हैं, कुछ समय के बाद होगा नहीं। कैसे अनि होगा? हाम्रो लाइफमा त्यस्तै हुन्छ, हामी विश्वासमा हिँड्छौँ, अघि बढ्छौँ, उफ्रिँदै नाच्दै, फेरि एक समय आउँछ जाने निराश भएर बहुत मुश्किल है। सक्दिनँ हुन्छ। फेरि और परमेश्वर सक्दिनँ कहता है कि बाहर निकल, मतलब जैसे कान पकड़ के बाहर निकालता है ना परमेश्वर या आदमी, वैसे परमेश्वर उसको कह रहा है। परमेश्वरले जस्तो मानिसलाई कस्तो पक्रेर निकाल्छ त्यस्तै पाराले परमेश्वरले उसलाई कान पक्रेर बाहिर निकाल्दैछ। कि चलो बाहर दिखाता हूँ कुछ बात तुमको। अनि परमेश्वरले भन्छ हिँड हिँड बाहिर हिँड, म तिमीलाई बाहिर केही कुरा आकाश को देखाउनेछु। देखो आकाशलाई हेर्नुहोस्, और समुद्र के बाली को देखो, समुद्रको बलुवालाई हेर्नुहोस्। और तुम्हारा फ्यूचर में ऐसा ही होने वाला है। आमेन। तपाईको भविष्यमा यस्तै हुनेछ। परमेश्वर क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो अपना हाईएस्ट लेवल फेथ को कमजोर कर दिया, मिडिल लेवल में आ गया। अनि किन परमेश्वरले यस्तो भन्दैछ? किन त्यो उच्च स्तरको विश्वासबाट अब्राहम झरेर मध्य स्तरको विश्वासमा और वहां पर लिखा है कि अब्राहम ने विश्वास किया, फिर से विश्वास किया, अनि वहाँ लेखेको छ अब्राहमले फेरिबाट विश्वास गर्यो। और यही विश्वास को परमेश्वर ने धर्म गिना। आमेन। अनि यही विश्वासको द्वारा अब्राहम धर्मी ठहरियो। हालेलुया, हालेलुया। हमको भी ऐसा विश्वास करना है कि जैसे हम परमेश्वर को खुशी कर दे। आमेन। हामीलाई पनि यस्तो खालको विश्वास गर्नुपर्छ जसको द्वारा हामी परमेश्वरलाई यहाँ पे परमेश्वर बार-बार अब्राहम से डिमांड कर रहा है कि मेरे को फेथ चाहिए, हाईएस्ट लेवल फेथ। अनि यहाँ त अब्राहमले बार-बार परमेश्वरसँग मागिराखेको छ, खोज्दै छ कि मलाई उच्च स्तरको विश्वास दिनुस् प्रभु। लेकिन अब्राहम का
जो हाईएस्ट लेवल फेथ से नीचे अगर चुक जा रहे हो निशाना से बार-बार। अनि बार बार अब्राहम उठ्दैछ, फेरि तल विश्वासमा अब झर्दैछ। दूसरे शब्दों में बोले तो परमेश्वर कह रहा है कि जब तक तू 100% विश्वास नहीं करेगा Amen. मैं तेरे को संतान नहीं दूंगा। आमेन, हालेलुया। अनि परमेश्वरले भन्दछ कि जबसम्म तैले 100% विश्वास गर्दैनस् म तँलाई सन्तान दिँदैन। हालेलुया। हालेलुया। हमारा फेथ 60, 50, 70 Amen. अप डाउन हो रहा है। इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारी बातें हम देख नहीं पा रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं। अनि हाम्रो जीवनमा विश्वासको चाहिँ यस्तो तल माथि कम्ती बेसी भइराख्नेको कारणले गर्दा हामीले आफ्नो लाइफमा आशिष हेर्नु पाउँदै छैन। हालेलुया। 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 विश्वास को बढ़ाना है, हाईएस्ट लेवल फेथ में आमेन। जाना है। विश्वासलाई बढाएर एकदम उच्च स्तरको विश्वासमा पुग्नु छ। एक बहुत बड़ा पास्टर थे साउथ इंडिया के, उसका नाम था पीएस सैमुअल। अनि एउटा ठुलो पास्टर साउथ इन्डियाको जो उहाँको नाम थियो पीएस सैमुअल। वो गुजरात में सेवकाई किए। उहाँले गुजरातमा सेवा गर्नुभयो। उसके बाद कुछ समय के बाद पश्चात वो दूसरे जगह चले गए। अनि अलिक समयपछि अर्को ठाउँ जानुभयो। उसके बाद एक समय ऐसा हुआ कि वो बोले मैं मिनिस्ट्री में जाऊंगा, बॉम्बे जाऊंगा। अनि फेरि उहाँले यस्तो निर्णय लिनुभयो कि म बम्बे सेविकाईमा जाने छु। तो उसके साथ और एक व्यक्ति थे। अनि उहाँको सँगमा अझै एकजना मानिस हुनुहुन्थ्यो। तो दो जन मिलके बॉम्बे के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन गए। अनि जब दुईजना बम्बे जानेको लागि स्टेसन जानुभयो, ट्रेन पकडिनु। और जैसे स्टेशन में गए तो उसके साथ जो व्यक्ति है, जब स्टेसन पुग्नु भए पास्टर बाको साथमा जो मानिस हुनुहुन्थ्यो वो बताते हैं कि पास्टर हमारे पास तो पैसा नहीं है। वो मानिसले भन्नुभयो, पास्टर बा हाम्रोमा त पैसा छैन त। और हम बॉम्बे कैसे जाएंगे? हामी बम्बे कसरी जाने? हमारे पास तो 1 रुपया भी हाम्रो नहीं चाहिँ है। 1 रुपैयाँ पनि छैन। हम टिकट कैसे खरीदेंगे? टिकट कसरी काट्ने? हम कैसे बॉम्बे जाएंगे? कसरी से जाने हामी ये त्यहाँ? तो मुश्किल है। यो त कठिन छ। तो पीएस सैमुअल जो परमेश्वर के बड़े दास थे, उन्होंने कहा चलो स्टेशन चलते हैं बाइक पे। अनि प्रभुको जो ठुलो दास पीएस सैमुअलले त्यो व्यक्तिलाई भन्नुभयो, हामी सिधै चलो और वो स्टेसन। जाके स्टेशन के अंदर जहाँ पे ट्रेन आती है, सामने में चेयर था, बैठ गए। अनि उहाँ स्टेसनमा गएर त्यो प्लेटफर्ममा जो चेयरहरू हुन्छ त्यहाँ गएर बस्नुभयो। और बैठने के बाद जो बस ट्रेन में जाके जाने वाले थे और ट्रेन भी लग गया। अनि जस्तो उहाँ पुग्नुभयो, बस्नुभयो, सामने त्यो बम्बे जाने ट्रेन पनि आइपुग्यो। उसके बाद ट्रेन हॉर्न भी दे दिया, ट्रेनले हर्न पनि दिइसक्यो, हरा झंडी भी आ गया। हरियो झण्डा पनि देखाइसक्यो। उसके बाद जो बगल में है, जो उसके साथ है, अनि जो बगलको साथी छ उहाँको पास्टर बाको, मास्टर ट्रेन जाने वाला है। अनि उहाँले भन्दैछ कि पास्टर बा ट्रेन त अब खोल्नु आँट्यो। लेकिन ये परमेश्वर का दास का विश्वास इतना था तर यो प्रभुको दासको यस्तो उच्च लेभलको कि विश्वास बोलते थियो। हैं कि देखो जब तक मैं ट्रेन में नहीं बैठूंगा ट्रेन हिलेगा नहीं। आमेन। जबसम्म यो म ट्रेन माथि चढ्दैन तबसम्म यो ट्रेन अघि जब तक मैं बढ्दैन। बैठूंगा नहीं ट्रेन हिलेगा नहीं। जबसम्म म ट्रेनमा चढ्दिन तबसम्म ट्रेन हल्लिँदैन। अब ग्रीन सिग्नल तो हो गया, ग्रीन सिग्नल भइसक्यो, जो पायलट था वो भी बैठ गया, ट्रेन चलाउने ड्राइभर पनि बसिसकेछ। सब कोई वहां पे आ गए कि ट्रेन को लेके जाएंगे। सबैजना आइसक्यो ट्रेनलाई अब लग्ने भनेर। लेकिन ये सच्ची घटना है कि ट्रेन हिला नहीं, आमेन। अनि तर यो साँचो घटना हो कि त्यो ट्रेन त्यो ठाउँबाट हल्लिएन। क्योंकि परमेश्वर का दास बाहर में है। आमेन। किनकि प्रभुको दास बाहिर बसिराखेको छ। उसके बाद क्या हुआ? फेरि के भयो? वो प्रेयर कर रहे मन मन में वहां पे उहाँ बसेर उहाँ मनमनमा कि प्रभु प्रार्थना मेरे को गर्दै हेल्प करो कि मैं ट्रेन में जाने पाऊं। प्रभु तपाईले मलाई सहायता गर्नुहोस् कि म ट्रेन भित्र बस्नु पाऊँ। और उसी समय में एक लड़का दौड़ते हुए आता है त्यति बेला एउटा केटा कुद्दै आयो त्यहाँ। और वो बोलता है कि पास्टर मेरे पास कुछ है, लीजिए आप लीजिए। अनि त्यो केटाले पास्टर बाबु मेरोमा केही छ तपाईँ लिनुहोस् भनेर और भन्छ। जैसे ही वो क्या करते हैं, पैसे को पाते हैं अनि जसरी पास्टर बाबुले त्यो पैसालाई पक्रिनु तो अपने भयो, असिस्टेंट को बोलते हैं जाओ टिकट लेके आओ। छिटो कुदेर गएर टिकट लिएर आऊ और भन्नु जैसे वो टिकट लेके आता है, जसरी त्यो भाइले टिकट लिएर आउनु भयो, ट्रेन में बैठते हैं। ट्रेनमा ये बस्नुहुन्छ सच्ची उहाँहरू। घटना है, ट्रेन चालू हुआ था। अनि यो साँचो घटना हो, ट्रेन तब ट्रेन चालु वहां से भयो। चलने लगा। आमेन। लेकिन एक व्यक्ति विश्वास से ट्रेन को भी रोक दिया। आमेन। एउटा मानिसले विश्वासले ट्रेनलाई रोकेको छ। और यही विश्वास परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास ऐसा ही हो। आमेन। अनि परमेश्वर यही खालको विश्वास तपाईको मेरो भित्र और चाहनुहुन्छ। यही विश्वास के बारे में एलिया के बारे में भी लिखा है कि 3.5 साल तक एलिया क्या बारिश को रोक दिया। आमेन। अनि यही विश्वासको द्वारा एलियाले 3.5 वर्षसम्म त्यो वर्षालाई रोकेर मैं राख्यो। आपको पूछता हूँ, आपने क्या किया? तपाईले के गर्नुभयो विश्वास? हमने क्या किया? हामीले के गरे प्रश्न छ? हमने क्या किया? हामीले के गरे आज प्रश्न छ हाम्रो माझमा? के गरेको हम तो खाली छैन? विश्वास में आए, प्रभु से मांग रहे, लेकिन विश्वास का जो स्टेप है हमने उसको अभी तक लिया नहीं। हामीले खाली मागी बस्दैछौँ तर विश्वासको जो कदम उचाल्नु पर्छ त्यो हामीले उचालेको छैन।
लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। तर प्रभुले यस्तो चाहनु परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास जो है हाईएस्ट लेवल का फेथ, क्योंकि हम लोग क्रिश्चियन है। आमेन। परमेश्वरले चाहनुहुन्छ हाम्रो त्यो उच्च स्तरको विश्वास होस्, किन भन्दाखेरि हामी विश्वास और बाइबल बताती है बाइबलले भन्छ कि सारा ने भी अविश्वास किया, साराले पनि अविश्वास गर्यो। और जो लोग अविश्वास करते हैं उनके जीवन का जो परिणाम है वो दुख और असम्मान में लास्ट में मिलता है हमको। अनि जो व्यक्तिले अविश्वास गर्छ उसको जो रिजल्ट हुन्छ, परिणाम हुन्छ, त्यो अत्यन्त दुःखद हुँदछ। हर एक अविश्वास का परिणाम क्या है? लज्जा है, असम्मान है, घृणा है। अनि हरेक अविश्वासको जो रिजल्ट छ, परिणाम चाहिँ के हो? लज्जा सर्वमा पर्ने छ, असम्मानजनकमा जाने छ। हालेलुया। परमेश्वर वो चीजों को फेथ में रखा है, विश्वास में रखा है। अब बोलता है कि मेरे बेटा बेटी तुम ले लो, लेकिन हमारा विश्वास नहीं होने के कारण हम उसको रिसीव भी नहीं कर पाते हैं। परमेश्वरले अलरेडी विश्वासको द्वारा हरेक कुरा सम्भव बनाएर राख्नु भएको छ, तर हाम्रो अविश्वासको कारण हामीले त्यसलाई पक्रिनु सक्दैनौँ। हालेलुया। हालेलुया। हमको क्या करना है? विश्वास को बढ़ाना है। आमेन। हामीलाई के गर्नु छ? विश्वासलाई बढाउनु छ। और छोटा मोटा विश्वास से नहीं चलेगा कि सानो विश्वास नहीं हुँदैन। म भलो म त विश्वासी नहीं हो। चलेगा। विश्वास से हमको स्टेप लेना सीखना पड़ेगा। विश्वासले हामीलाई कदम उचाल्नु पर्छ। सारा विश्वास के साथ बुद्धि का भी प्रयोग कर रही है सारा। अनि साराले हामीले चाहिँ विश्वासको सँगसँगै दिमाग पनि चलाउँदैछ। परमेश्वर ने कहा विश्वास से तेरे जीवन में संतान होगा, लेकिन वो बुद्धि भी लगा रही है। अनि परमेश्वरले भनेको विश्वासको द्वारा तेरो जीवनमा सन्तान आनेछ, तर उसले बुद्धि पनि बीचमा छिराएर विश्वास से हट के आशीष को पाना इम्पॉसिबल है। अनि विश्वासबाट हटेर गएर आशीष तपाईको और ये असंभव है, होगा नहीं, कभी यो होगा। असम्भव कुरा हो। और हम लोग वही काम करते हैं कि विश्वास से हट के हर एक आशीष को जो परमेश्वर ने रखा है हम लोग लेना चाहते हैं। हामी त्यही काम त गरिरहेको छौँ, विश्वासबाट हटेर गएर आशीषहरू पाउन खोज्दैछौँ। अब्राहम कहाँ 1500 किलोमीटर से आ गया, फिर थोड़ा उसके अंदर डाउट आया। परमेश्वर ने बोला कि तू तारा को देख, तू बालू के देख, उसका विश्वास बढ़ा। अनि जब अब्राहम 1500 किलोमिटर आफ्नो घरबाट टाढा ठाउँमा आइपुग्यो, अनि विश्वासमा जब लड्यो, परमेश्वरले उसलाई बलुवा र आकाशको तारा देखाएर भन्यो तेरो सन्तान यस्तो हुनेछ। त्यतिखेर अब्राहमको विश्वास और ये सारा के बारे में लिखा है, सारा भी अविश्वास में परिवर्तन हो गई लास्ट टाइम में। अनि साराको विषयमा लेखेको छ कि सारा पनि अविश्वासमा परिवर्तन तो उसने क्या काम किया हम जानते हैं। उसने बोला कि हे अब्राहम, मेरे एक दासी है, दासी को लो, एक संतान उत्पन्न करो, क्योंकि मेरे से तो कुछ होने वाला नहीं है। अनि लास्टमा साराले भनेको हामीलाई थाहा छ के गरौ, मेरोमा एउटा दासी छ, अब्राहम त्यो दासीलाई लिएर तैँले आफ्नो निम्ति एउटा सन्तान जन्माऊ भनेर। और बाइबल बताती है बाइबलले भन्दछ कि जब हाजिरा जो उसका दासी थी, वो जब प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई, तो उसके अंदर में घमंड आ गया, अरे मेरा मालकिन देखो गर्भवती नहीं हुई, बच्चा को नहीं जन्मा पा रही है, लेकिन मैं देखो आशीषित हूँ। अनि जब त्यो साराको नौकरानी हाजिरा जब अब्राहमको द्वारा गर्भवती भयो, उसको भित्र घमण्ड आयो। अनि उसले भन्नु थाल्यो मेरो मालकिनले नानी जन्माउन सकिन, मेरो मालिकको निम्ति मैले नानी जन्माउँछु। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने स्वामिनी को, सारे को तुच्छ जानने लगी। अनि बाइबलले भन्छ उसले आफ्नो मालकिन सारालाई चाहिँ घृणा गर्नु थाल्यो, सानो गन्ती गर्नु। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अब्राहम और सारा दोनों से परमेश्वर वायदा किया, लेकिन सारा यहाँ पे क्या कर रही है? अविश्वास का काम कर रही है। अनि बाइबलले भन्दछ अब्राहम सारासँग परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ, अनि हामीले यहाँ हेर्दैछौँ साराले अविश्वासको काम गरिरहेको। और जब वो घृणा करने लगी सारे को, अनि जब सारासँग हाजिराले घृणा गर्नु थाल्यो, तो उसके मन में अब खराब लगने लगा कि अरे बाबा, परमेश्वर ने तो मेरे को बोला था कि विश्वास करने, और मैं क्या कर दिया। अनि त्यतिखेर सारालाई समझमा आयो परमेश्वरले मलाई विश्वास गर्नु भनेको थियो, अनि मैले आफ्नो दिमाग लगाएर के गरिपठाएँ। और परमेश्वर बोल रहे दोनों को बार बार, शुरू से लेके अंतिम समय तक यही बोला कि विश्वास करो और सिद्ध हो जाओ, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। अनि अब्राहमलाई सारालाई परमेश्वरले बार बार भन्दैछ विश्वासको द्वारा सिद्ध भइहाल्यो तिमीहरू, तिम्रो साथ यस्तो हुनेछ, तर उनीहरूले त्यस्तो गर्न सकेको छैन। लेकिन ये घटना अब्राहम और सारा का आंख को खोल दिया कि अभी तो हमने गलत कर दिया, अभी हमको परमेश्वर के ऊपर में 100% विश्वास करना है। तर यो गलत घटनाको बाद यो रिजल्ट यो आयो कि अब्राहम र सारालाई रियलाइज भयो, उनीहरूले फेरि असल विश्वास या उच्च कोटिको विश्वास चाहिँ गर्नु थाल्यो। हालेलुया, हालेलुया। और इसके बाद परमेश्वर, ये चैप्टर 16 में लिखा है, इसके बाद चैप्टर 17 में जब उन्होंने रियलाइज किया कि हमने गलत कर दिया, हमारा विश्वास को मजबूत होना है,
अनि जब 16 और 17 अध्याय हामीले पढ्यो भने त्यतिखेर उनीहरूलाई रियलाइज भएको छ हामीले गलत गरेको छु भनेर उनीहरूलाई थाहा तो भएको वहाँ पे छ 17 में पहला पद में 17 अध्याय का पहला पद में परमेश्वर को फिर से बात करते हैं कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। आमेन। अनि 17 अध्यायको 1 वचनमा हामीले हेर्छौँ अब्राहमसँग परमेश्वरले फेरि बात गर्छ तो मेरो उपस्थितिमा अघि बढ अनि विश्वासमा सिद्ध हो। मतलब मेरे उपस्थिति में सारे अविश्वास को दूर कर दे और तू विश्वास में सिद्ध हो जा। आमेन। मेरो उपस्थितिमा तो हिँड अनि अविश्वासलाई हटाएर विश्वासमा सिद्ध हो। और वचन बताती है अनि वचनले भन्दछ परमेश्वर की उपस्थिति में जब कुछ समय रहे, अनि परमेश्वरको उपस्थितिमा जब अलिक समय बस्यो अब्राहम, शायद ऐसा उनका फीलिंग होगा कि हमने तो गलत कर दिया, अब हम गलत नहीं करेंगे, अब मैं माँ बन जाऊंगी, अब मैं पिताजी बन जाऊंगा। उनीहरूको भित्र त्यो रियलाइज भयो होला अब त हामीले गल्ती गरी पठाए तर अब चाहिँ हामी यस्तो गर्दिन, अब हामी माता पिता बन्छु, सन्तान जन्माउँछु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये विश्वास का बात कि हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं आमने सामने, कितने लोग चर्च में आ रहे हैं, कितने लोग हमको दशमांश दे रहे हैं, कितने लोग हमारे विरुद्ध में हैं, लेकिन हम बाय फेथ आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर मेरे लिए कर रहा है, परमेश्वर कर रहे हैं ना बाबा, कर रहे हैं ना। किन भन्दा विश्वासको अर्थ यो हामीले देख्नु सक्दैछ मण्डली कस्तो प्रकारले बढिराखेछ, कस्तो प्रकारले चर्च आउँदैछ जाँदैछ अनि चर्चको निम्ति के दिँदैछ, कस्तो प्रकारले दिँदैछ, तर हामी विश्वासको साथ अघि बढिराखेको छौँ। वचन बताती है कि जब वे अपने विश्वास को सुधारे, परमेश्वर की उपस्थिति में पूरा 100% सिद्ध हो गए विश्वास में, परमेश्वर ने कहा अब मैं अब्राहम को अब्राहम कर दूंगा। आमेन। अनि जब अब्राहम विश्वासमा सिद्ध भयो त्यतिखेर बाइबलले भन्छ परमेश्वरले अब्राहमलाई बदलेको छ, अब त अब्राहम हैनस् अब्राहम हुनेछस्। मैं सारे नहीं बोलूंगा, सारा बोलूंगा। अब सारै भन्दैन सारा भन्ने छ। आमेन। अब्राहम का मतलब है जातियों का पिता, विश्वास का पिता। अब्राहमको अर्थ हो विश्वासको पिता, जातिहरूको पिता। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में जब उन्होंने रियलाइज किया कि हमने अपना विश्वास को वैसा नहीं रखा, हमको सिद्ध होना है, तो परमेश्वर ने उनका नाम को चेंज कर दिया। आमेन। जब परमेश्वरको उपस्थितिमा उनीहरूलाई रियलाइज भयो हाम्रो विश्वास उच्च स्तरको थिएन अनि उहाँहरूले जब आफ्नो विश्वासलाई उच्च स्तरको बनाउनु भयो, परमेश्वरले उहाँहरूको नाम परिवर्तन गर्नुभयो। और चैप्टर 18 में देखते हैं हम, अनि 18 अध्यायमा हामीले हेर्दछौँ परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर आता है, वहां पे 3 व्यक्ति आते हैं अनि परमेश्वर त्यहाँ आउँछ 3 जना व्यक्तिको कि रूपमा। नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट वर्ष तुम्हारे जीवन में तिमीहरूको जीवनमा संतान आएगा। सन्तान आउनेछ। हालेलुया। हालेलुया। जब विश्वास में चलने लगे, सिद्ध हो गए, परमेश्वर जो डिमांड कर रहा था वो डिमांड को परमेश्वर को देने लगे, तो अभी उनके जीवन में परमेश्वर खुद विजिट करके बोल रहा है कि नेक्स्ट ईयर यू विल हैव अ बेबी। आमेन। अनि जब परमेश्वरको जो माग थियो उच्च स्तरको विश्वास, जब अब्राहम साराले त्यो स्तरलाई प्राप्त गरिसक्यो त्यतिखेर परमेश्वरले उहाँलाई आशीष दिइराख्नेछ। हालेलुया। नयाँ वर्ष अग्ला वर्षमा तिमीहरूको नानी हुन्छ। हालेलुया। 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 जब मैं दूसरे मिशन में काम कर रहा था, जब पास्टर बाबुको मिसनमा काम गरिराख्नु तो भएको मैं थियो तभी देखा सोनी का लैपटॉप चलता था। त्यति बेला सोनीको ल्यापटप कम्प्युटर चल्थ्यो। तो मेरे मन में आया कि मैं भी खरीदूं। 6000 तो वेतन है, होगा समय, लेकिन मैं कर अनि त्यति बेला 6000 उहाँको तनखा थियो अनि उहाँले सोच्नुहुन्छ म पनि यो किनौँ तर 6000 मा त त्यो हुँदैन। लेकिन मैंने बोला कि जो होगा देखा जाएगा, बाय फेथ में शॉप में इंटर करता हूँ। आमेन। अनि विश्वासको साथमा जे हुन्छ देखा जान्छ भनेर उहाँ दोकानभित्र और पस्नु एक बार भयो। दुकान में गया। अनि एक बार दोकानमा जब पुग्नु दुकान भयो। में गया तो दुकानदार बोल रहा कौन सा लैपटॉप दिखाऊं। अनि दोकानदारले सोधेछ दोकानेले कुन ल्यापटप तपाईले मैं हेर्नुहुन्छ? सच बोल रहा हूँ। मैं बोला कि मेरा पैसा सैंक्शन होने वाला है। अनि त्यति बेला पास्टरले भन्नुभयो कि मेरो पैसा सेन्सन हुनेवाला छ, निस्किनेवाला छ। कौन सा कितना रेट का है, मैं आके लेके जाऊंगा। कुन चाहिँ कुन रेटको छ मलाई भनिदिनुहोस्, म आएर लिएर जान्छु। फिर एक बार देखा फेरि एकताल हेर्नुभयो कि सब गाड़ी चला रहे हैं, सबैजना गाडी तो उस कुदाइराखेको समय छ। पास्टर मुझे साइकिल दिए थे। त्यति बेला पास्टरले मलाई साइकल दिनु भएको थियो। तो मेरे मन में आया कि मैं एक गाड़ी लूंगा, तो उस समय नया एक होंडा शाइन गाड़ी निकला था। अनि जब सबैजना गाडी कुदाउँदै थियो उहाँकोमा साइकल थियो, उहाँले निर्णय गर्नुभयो म एउटा गाडी लिन्छु भनेर। मैं सेम वही काम किया, शोरूम में चले गया, मैं पूछा भैया ये गाड़ी कितने का है? अनि सेम काम उहाँले गर्नुभयो। त्यो होन्डा साइन भन्ने जो बाइक निक्लेको थियो, उहाँ दोकानमा गएर सोरुममा गएर सोध्नुभयो यो बाइक कतिको छ? ये गाड़ी तो है, कब लेंगे? गाडी त छ, कहिले लिनुहुन्छ दोकानेले? सैंक्शन हो जाएगा मेरा पैसा। अनि उहाँले दोकानले मेरो पैसा निस्किँदैछ म लिन्छु त। आमेन। वो तो कुछ समझ नहीं पा रही, मैं तो समझ पा रहा हूँ। उहाँ त दोकानले त बुझ्नु सके तर उहाँले बुझिराख्नु भएको छ। हालेलुया। हालेलुया। ये है विश्वास का स्टेप। आमेन। यो चाहिँ यो विश्वासको चाल।
मैं उस समय चेक भी बनाता था। अनि त्यति बेला उहाँले चेक पनि लेख्नुहुन्थ्यो। पैसा छैन तर चेक परिस्थिति बन्छ। बहुत गंभीर था। बहुत गम्भीर थियो अभी स्थिति। भी मेरे पास है 25 लाख का मैंने चेक बनाया था। आमेन। अनि 25 लाख को उहाँले चेक बनाएर राख्नु भयो। अहिले अभी पनि भी राख्नु मेरे भएको पास छ। में है। जैसे उस समय तो उतना बैंक को मैं जानता नहीं था, तो उस समय मुझे अच्छा पता था कि एक्सिस बैंक बहुत अच्छा है। धेरै ब्याङ्कलाई त्यति बेला मलाई थाहा थिएन, तर एउटा कुरा थाहा थियो, एक्सिस बैंक जो प्राइभेट बैंक छ राम्रो छ। एकदम सच बोल रहा हूँ मैं। जैसे चेक का रहता है, ऊपर रेड कलर, नीचे कोड लिखा रहता है, फिर साइड में अमाउंट लिखा रहता है, डेट लिखा रहता है, एग्जैक्ट में बना के वहां पे भरा था 25 लाख रुपया। अनि उहाँले त्यो चेकको आधारमा 25 लाखको चेक उहाँले बनाएर भर्नु भएको थियो। अब उसके बाद मैं प्रेयर कर रहा हूँ, प्रभु सच में इसको परिवर्तन करता आमेन। अनि उहाँले त्यो चेकमाथि प्रार्थना गरे, प्रभु यो चेक परिवर्तित असल चेक भइहालोस्। सच में अगर हो जाए तो मजा आ जाए। साँच्चै यो पैसा निस्क्यो भने त आनन्द आइहाल्छ, मजा आइहाल्छ। और मैं प्रेयर कर रहा हूँ, प्रभु करो कुछ करो, मैं विश्वास से स्टेप ले रहा हूँ। अनि उहाँले स्टेप चालिराख्नु छ, प्रार्थना प्रभु गर्नुहोस् गर्नुहोस् भनेर। और सच में प्रभु तो किया नहीं, प्रभुले गर्नु भएन। लेकिन मैं गर्व से कह रहा हूँ कि 10 साल के अंदर 25 लाख से ज्यादा रुपया प्रभु ने मेरे द्वारा हैंडल किया कि मैं सेवकाई में खर्च करूं। आमेन। अनि हालेलुया। उहाँले साँच्चै भनिराख्नु छ, 10 वर्षको भित्र परमेश्वरले 25 लाख भन्दा धेरै रुपैयाँ उहाँको हातको द्वारा ट्रस्टमा खर्च गराउनु भयो। मैं अब समझ पा रहा हूँ कि परमेश्वर विश्वास का जो कदम है बढ़ाने से कैसे आशीष करता है। आमेन। अनि अहिले उहाँले बुझिराख्नु भएको छ, विश्वासमा कदम उचाले भने परमेश्वरले कस्तो गरेर आशीषित और जब हम गर्छ। विश्वास में सिद्ध हो जाते हैं तो जो लग रहा है असंभव वो तो चुटकी में संभव हो जाता है। आमेन। जब विश्वास हाम्रो उच्च स्तरको हुन्छ तब असम्भव कुरा पनि एकदम आसानीसँग सम्भव और जब अब्राहम विश्वास में सिद्ध हो गया तो परमेश्वर ने विजिट किया, नेक्स्ट ईयर तुम्हारे जीवन में बेबी होगा। आमेन। जब अब्राहम सारा सिद्ध भएर विश्वासमा परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरो, नेक्स्ट वर्ष तपाईको घरमा नानी जन्म। और चैप्टर 21 में जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, जब 21 अध्यायलाई हामीले पढ्छौं त्यहाँ लेखिएको छ, उसी नियुक्त समय पर अपॉइंटेड टाइम में अब्राहम जब 100 वर्ष का हो गया, परमेश्वर ने उसको आशीष किया। आमेन। अनि जुन तोकेको समय छ 21 अध्यायमा छ, त्यही तोकेको समयमा जब अब्राहम 100 वर्षको पुग्यो उसलाई इसहाक जन्म भयो। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि कहां 12 चैप्टर से अप डाउन अप डाउन अप डाउन, लेकिन इसको सुधारने में 25 साल लग गया जो परमेश्वर चाह रहा था। आमेन। अनि तपाई हेर्नुस् 12 अध्यायबाट लिएर 21 अध्यायसम्म लगभग 25 वर्षको समयसम्म विश्वासमा तलमाथि 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 हुँदै हुँदै लिखा है कि परमेश्वर ने दिया जो वायदा किया था, जब उनका विश्वास सिद्ध हो गया, 100% हो गया कि परमेश्वर आपको छोड़ कोई भी नहीं दे सकता है, तो परमेश्वर उनको दिया। आमेन। जब उहाँहरूको विश्वास सिद्ध भइगयो, उनीहरूलाई थाहा भइगयो परमेश्वर बाहेक अरू कसैले दिनु सक्दैन, त्यतिखेर चाहिँ परमेश्वरले उहाँलाई दियो। हालेलुया। और उसका नाम क्या रखा गया? नानीको नाम के थियो? छोराको नाम आइजक लिखा गया, खुशी हंसी। इसहाक उसको नाम थियो। हाँ, उसका पिताजी का नाम अब्राहम, बाउको नाम अब्राम, बेटा का नाम इशाक, छोराको नाम इसाक, मेरे दादा का नाम अब्राहम है, अनि बाजेको नाम अब्राम, मेरे पिताजी का नाम आइजक है, आइजक इसाक। बाउको नाम इसाक हो, मेरा नाम नेल्सन हो गया। बाको नाम चाहिँ नेल्सन भइदियो। जैकब होना चाहिए था, जैकब होना पूरा लाइन बाय लाइन आते हैं। याकूब भयो भने चाहिँ लाइनले चेंज हो दियो, गया। अलिक चेन्ज भयो। लेकिन बाइबल में बता दी कि परमेश्वर ने उनका नाम हालेलुया हालेलुया दिया और अब्राहम ने उनका नाम इसहाक रखा। अनि परमेश्वरले त्यो बालक दिनुभयो अनि अब्रामले त्यसको नाम इसाक। और हिब्रू 11:11 कहता है, इब्रानीको किताब 11:11 ले उनके भन्छ, विश्वास के बारे में ऐसा लिखा हुआ है उनीहरूको विश्वासको बारेमा कि यस्तो विश्वास लेखिएको से छ। सारा आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने का सामर्थ पाया। आमेन। अनि विश्वासको द्वारा सारा बुढेसकालमा पनि गर्भ धारण गर्न सक्यो, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। किनकि उसले प्रतिज्ञा गर्ने परमेश्वरलाई साँचो तुल्याएको थियो। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, तारों के समान उनका वंश हो गया। आमेन। त्यसकारण एक जना जो मरेको थियो, त्यो कोख जो मरेको थियो, त्यहाँबाट ताराहरू आकाशको तारा जस्तो वंशज संसारभरि फैलियो। क्या लिखा हुआ है वहां पे? बूढ़ी हो गई थी, मरने जैसे हो गई थी और उसका गर्भ पूरा खत्म हो गया था। अनि त्यहाँ लेखिएको थियो उसको गर्भ पुरा मरेको थियो, सकिएको खत्म भएको थियो। लेकिन परमेश्वर वही व्यक्ति के द्वारा आशीष किया उनको। हालेलुया। परमेश्वरले त्यहाँ आशीष गरेको छ अब्राहमको द्वारा। इसलिए हमको जानने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में हाईएस्ट लेवल का फेथ को परमेश्वर डिमांड करता है। आमेन। त्यसकारण हामीलाई जान्ने आवश्यकता छ परमेश्वरले उच्च स्तरको विश्वास ऐसा ही विश्वास आपको विजयी बनाएगा। अनि यही विश्वासले तपाईलाई सफल बनाउनेछ, विजेता मेरे घर में बनाउनेछ। बहुत गाना बजाती है मेरी मिसेस।
उहाँको घरमा धेरै गीतहरू बजाउनु मैं बोलता कि गाना तो बजा रहा हूँ, ठीक है, मुख से भी गाओ। उहाँले भन्नु चाहे गीत त बजाउँदा ठिक है मुखले पनि गाओ। हाँ, खाली बजाने से तो होगा नहीं, गिटार अंदर से भी आना चाहिए। भित्र पनि आउनुपर्छ नि। हालेलुया, हालेलुया। यही है फेथ, यही हो विश्वास कि अंदर से विश्वास आना है, भित्रबाट विश्वास आउनु 100% तक पहुंचना है। एकदम 100% सम्म विश्वास परमेश्वर हुनुपर्छ। करेगा करेगा, कैसे भी कर देगा। परमेश्वरले गर्नुहुन्छ जसरी पनि भए पनि गर्नुहुन्छ। ऐसा विश्वास ही हमको विजयी बनाता है। अनि यही विश्वासले तपाईलाई जित दिलाउनेछ। ऐसे विश्वास से सब कुछ हो जाता है। अनि यस्तै प्रकारको विश्वास चाहिँ हरेक सफलता और ऐसा विश्वास से परमेश्वर खुशी हो जाता अनि है। यही विश्वासको द्वारा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए चैप्टर 11 में आप पढ़िए, मैं तो एक घटना अब्राहम के बारे में बोला हूँ। अनि त्यसकारण तपाई 11 अध्यायमा पढ्नुस् हिब्रूको किताबमा उहाँले त्यो एउटा घटना अब्राहमको बारेमा भन्नु भएको उधर छ। लिखा है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, मैंने पूरा जेनेसिस से उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पूरा विश्वासी लोगों का घटना है, जिन्होंने विश्वास के द्वारा बड़ा बड़ा कार्य को किया। आमेन। तपाईले सम्पूर्ण बाइबलमा विश्वासीहरूको त्यो जीवनको उदाहरणहरू हेर्नुहुन्छ जो विश्वासको द्वारा ठूलो भन्दा ठूलो कार्यहरू गर्नु भएको हमारा छ। विश्वास कैसा है? तपाईको मेरो विश्वास बहुत इम्पोर्टेंट है। महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो। हिलाने वाला विश्वास है। पहाड़ को क्या हम हिला देंगे? के पहाडलाई हल्लाउने विश्वास छ तपाईको मेरो भित्र? कि हमारा विश्वास हो मसीह हो, जय मसीह। ना हाम्रो त्यो जय मसीह खालको मात्रै विश्वास छ। परमेश्वर ऐसा विश्वास नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है हाईएस्ट लेवल में। परमेश्वरले खोजेको विश्वास त्यस्तो होइन। परमेश्वरले खोजेको विश्वास चाहिँ उच्च स्तरको विश्वास हो। लास्ट एक घटना बताएंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। अनि एउटा घटना भनेले अब एक बार एक पास्टर थे, बाहर के पास्टर, उनका नाम है जॉर्ज मुलर। अनि एकजना पास्टर हुनुहुन्थ्यो बाहिरको जसको नाम हो जॉर्ज मुलर। बहुत आशीषित पास्टर थे। एकदम ब्लेस्ड पास्टर हुनुहुन्थ्यो। एक बार वो रास्ता से जा रहे थे, एक तालमा बाटोमा गइरहेको तो छोटा सा बच्चा बोलता है, अंकल कुछ पैसा दो ना। अनि एकजना सानो नानीवाला भन्दैछ अंकल अलिक पैसा दिनुस् न। तो उनको वो बच्चा को देख के बहुत दया लगा। अनि नानीलाई देखेर पुरा माया लाग्यो उहाँलाई। तो उनका मन में आया कि अरे छोटे छोटे बच्चे, तो एक काम करना है, मेरे को एक हॉस्टल बनाने से कैसा रहेगा, अनाथ आश्रम। अनि उहाँले मनमा सोचे अरे सानो सानो नानीलाई चाहिँ एउटा अनाथ आश्रम बनाउँदा कस्तो हुन्छ भनेर सोच्नु भयो। हाँ ठीक है, मैं भी एक अनाथ आश्रम चालू करूंगा। ल म पनि एउटा अनाथ आश्रम चालू गरिदिन्छु। तो उन्होंने क्या किया, घर बनाया। उहाँले घर बनाउनु भयो। मैनेजमेंट को उन्होंने सब कुछ प्रबंध किया, सब कुछ। अनि सबै कुराको मिलाएर कौन खाना पकाएगा, कौन बच्चे को देखेगा, कौन ट्यूशन पढ़ाएगा, कौन बेबी का नर्सरी करेगा, सब कुछ उन्होंने व्यवस्था उहाँले किया। सबै कुरा मिलाउनु भयो। कसले नानीलाई खिलाउने, कसले देखभाल गर्ने, कसले नानीसँगले हरेक कुरा मिलाउनु भयो। और कुछ समय के पश्चात कुछ बच्चे लोग भी आ गए। अनि अलिक समय बाद त्यो हस्टेलमा नानीहरू पनि आयो। और उनका विश्वास के बारे में लिखा हुआ है, एक घटना है, 2-3 घटना। अनि त्यहाँतिर विश्वासको बारेमा धेरै घटनाहरू लेखेको छोटे छोटे बच्चे लोग, उस समय में सब लोग रोड के ऊपर छोड़ देते थे क्योंकि परिस्थिति बहुत गंभीर था। तो सारे बच्चों को वो लेकर अपना हॉस्टल में, अनाथ आश्रम में रखते थे। अनि त्यो समय यस्तो थियो मानिसहरू नानी पाल्नु नसकेर बाटोमा छोडिदिन्थ्यो। त्यो नानीहरूलाई जर्ज मुलर पासवाले लिएर आफ्नो त्यो बनाएको। जैसे तैसे कुछ दिन तो चला, अलिक दिन त त्यसै प्रकारले चलेर फिर गयो। कुछ दिन के पश्चात कुछ घटना होने लगा। अनि अलिक केही घटना घट्नु थाल्यो अलिक दिन पश्चात। एक दिन वो लोग टेबल में बैठे हैं, सारे बच्चे लोग टेबल लगा हुआ है, खाना के लिए बैठे हैं। अनि एक दिन सबैजना नानीको साथमा पास्टरमा टेबलमा खाना खाने वास्ते बस्नु भएको छ। और सब बच्चे खुश है कि अभी आएगा ब्रेकफास्ट। अनि सबैजना खुसी भएर इन्तजार गरेर अब खाना एक आउँछ। जन पीछे से आके बोलते हैं, पास्टर बच्चे हम लोग दूध और खाने का सब खत्म हो गया है। ल अनि एकजना पछाडिबाट आएर भन्दैछ पास्टरबा नानीहरूको खाने सबै कुरा सकिसकेको तो छ। उनका रिस्पांस देखिए कैसा था। पास्टरबाले के जवाब दियो सुन्नुस् है। वो बोलते हैं कि जैसा हम लोग हर दिन करते हैं वैसे ही करेंगे। आमेन। उहाँले भन्नुभयो जसरी हामी हरेक दिन गर्थे खाना खाने बेलामा त्यस्तै प्रकारले हामी गर्नेछु। सब कोई टेबल में बैठिए। सबैजना टेबलमा बस्नुहोस्। सब टेबल में बैठ गए। सबैजना बस्यो टेबलमा। और सब कोई प्रभु को धन्यवाद दे रहे, प्रभु आपने ब्रेकफास्ट दे दिया, धन्यवाद। अनि सबैले प्रभुलाई धन्यवाद दियो। प्रभु तपाईले खाना जुटाइदिनु भयो, धन्यवाद। और जैसे ये प्रार्थना खत्म हुआ, जस्तो यो प्रेयर सक्यो नॉक हो रहा है डोर में। दैलो ठक ठक भयो। एक व्यक्ति आके बोल रहा है, एकजना मानिस आएर मैं यहाँ से दूध लेके जा रहा था, म यहाँबाट दुध लिएर जाँदै थिएँ। मेरी गाड़ी पंक्चर हो गया, मेरो गाडी बिग्रियो। और मैं क्या करूँ उतना दूध को। म अब यत्रो दुध के गर्ने? मैं सोच रहा था फेंक दूं, म सोच्दै थिएँ लेकिन फ्याँकिदिएँ। सामने में आपका दरवाजा ही दिखा। तर सामने मैले तपाईको दैलो हेरेँ। तो आपको दूध चाहिए क्या? तपाईलाई के दुध चाहिन्छ? अरे प्रभु धन्यवाद। अरे प्रभु धन्यवाद। पास्टरले भन्नुभयो। बोलते हाँ हम प्रार्थना कर रहे थे, उहाँले भन्नु हाँ हामीले प्रार्थना गरिराखेका थियौँ। हमारे पास बच्चे हैं, खाने को कुछ नहीं था, हाम्रोमा नानी चाहिँ खानेको लागि केही छैन। और प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने आपको भेज दिया। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद दोस्त, प्रभुले तपाईलाई देखिए पठाइदिनु। परमेश्वर एक
व्यक्ति का विश्वास देखे टायर भी पंक्चर कर देते हैं। आमेन। परमेश्वरले एकजनाको विश्वास देखेर त्यो गाडीको टायर पनि हालेलुया। पंक्चर गर्छ। हालेलुया। परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है बताइए, उहाँले के गर्न सक्नुहुन्न, लेकिन हमारा विश्वास वैसा तर होना चाहिए। तपाईको मेरो विश्वास त्यो हालेलुया। हुनुपर्छ। हालेलुया। और उनके बारे में लिखा है कि जितने दिन भी वो ऑर्फेनेज को चलाए, अनि उहाँको बारेमा यस्तो लेखेको छ, जति दिनको अनाथ आश्रम उहाँले चलाउनु भयो, एक व्यक्ति से भी बोले नहीं कि मेरे को 1 रुपया देना, मैं बच्चा रखा। उहाँले एकजना व्यक्तिलाई पनि पैसा माग्नु भएन कि मेरो नानीलाई कमी गरेर एक खिलाऊ। बार भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं लोगों के सामने जाके गिड़गिड़ाऊंगा, पास्टर जी हम लोग कुछ कर रहे हैं ना, थोड़ा दीजिएगा। उहाँले कहिले कसैको सामने पनि हात फैलाउनु भएन त्यो अनाथ आश्रमको हेल्पको लागि। उन्होंने परमेश्वर से कमिटमेंट किया था कि जितना दिन भी मैं ऑर्फेनेज चलाऊंगा, मैं एक व्यक्ति से भी नहीं मांगूंगा। आमेन। उहाँले परमेश्वरसँग प्रतिज्ञा गर्नु भएको थियो, प्रभु जति दिन म अनाथ आश्रम चलाउने छु कसैसँग 1 रुपैयाँ पनि लिने इसका छैन। मतलब ये नहीं कि हम लोग बोलेंगे वो वैसे कमिटमेंट किए थे, हमारा कमिटमेंट कैसे पता नहीं। अब उहाँले त्यस्तो कमिटमेन्ट प्रभुसँग गर्नुभएको थियो, तपाईको मेरो कमिटमेन्ट कस्तो खालको छ? लेकिन उनका कमिटमेंट बहुत स्टैंडर्ड वाला था, तर उहाँको कमिटमेन्ट चाहिँ और वो बोलते हैं मैं 1 रुपया भी नहीं मांगूंगा। और जितने दिन तक उनका लाइफ था संसार में, उतना दिन तक कई हजार बच्चे को उन्होंने खिलाया, बड़ा किया और आशीषित कर दिया। आमेन। अनि जति दिनसम्म बाँच्नु भयो, अनाथ आश्रम चलाउनु भयो, त्यति समयसम्म उहाँले कसैसँग 1 रुपैयाँ लिनु भएन, हजारौं नानीलाई त्यहाँ हुर्काएर ठुलो बनाउनु भयो। विश्वास में मर गए, अनि विश्वासमै उहाँ सुत्नु भयो। विश्वास में हॉस्टल चालू किए, विश्वास में मर गए। कई सारे बच्चे उनके हॉस्टल से पढ़े हुए। आमेन। हालेलुया। अनि विश्वासमा उहाँ हस्टल सुरु गर्नुभयो, विश्वासमै उहाँ मर्नुभयो, त्यहाँ धेरै हजारौं नानी हुर्केर गए त्यो हस्टलबाट। ये है फेथ, यो हो विश्वास, ये है फेथ। यो हो विश्वास। यही चाहिए हमारे जीवन में। यही विश्वास तपाईको मेरो और जीवनमा प्रभु एक चाहिन्छ। गाड़ी अगर हो जाएगा ना तो मैं नदी के उस पार जाऊंगा। प्रभु गाडी भयो भने म पारी जान्छु नदीको। कभी नहीं होगा, और कभी नहीं त्यो होगा, कहिले हुँदैन, कभी नहीं होने वाला है। कहिले हुँदैन। आमेन। हाँ, हम लोग सोचेंगे कि लोग आएंगे तो हम चर्च को बढ़ाएंगे। आमेन। अनि हामी सोच्छौँ मानिस आयो भने चर्च हामी बढाउँछौँ। हमारे चर्च का कंडीशन भी बहुत खराब है, दोनों तरफ हमने शुरू किया था तब 150 लोग आते थे। हमने सोचा कि इतने लोगों को कैसे मैनेज करने, जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। अनि जब उहाँले सुरु गर्नुभयो त 150 जस्तो मानिस चर्चमा आउनुहुन्थ्यो, उहाँले सोच्नु त छिटो छिटो चर्चलाई बनाउनु पर्छ। और उसके बाद हमने बोला कि जो भी हो इसको तोड़ना पड़ेगा, अनि उहाँले भन्नुभयो जसरी पनि हाम्रो चर्चलाई भत्काउनु पर्छ, फेथ करना पड़ेगा। विश्वासको साथ गर्नुपर्छ। और यही हमारे जीवन में चाहिए। अनि यही हाम्रो जीवनमा आज हम अलग विश्वास में हैं। आज हाम्रो अलग लेभलको ऐसा विश्वास विश्वास से छ। परमेश्वर खुश नहीं होता है। आमेन। तर यो जो विश्वास छ त्यस्तो लेभलको विश्वास छोटा परमेश्वर छोटा प्रसन्न हुँदैन। छोटा छोटा टेस्ट को पार करना पड़ेगा। सानो सानो परीक्षाहरूलाई उत्तीर्ण हुनुपर्छ, पास हालेलुया। गर्नुपर्छ। आमेन। जब छोटा छोटा टेस्ट को पार कर करके सिद्ध हो जाएंगे, परमेश्वर अद्भुत काम हमारे जीवन में जब करेगा। सानो सानो परीक्षालाई तपाईँ पास गरेर अघि बढ्नुहुन्छ, परमेश्वरले ठुलो काम तपाईँको मेरो आजकल जीवनमा लोगों को गर्नुहुन्छ। 5 रुपया देने के लिए भी चिंता करना पड़ता है। मैं 5 रुपये तो मैं क्या खाऊंगा। मानिस त आजकल 5 रुपैयाँ दिनुमा पनि टेन्सन गर्छ, सोच्छ, चिन्ता मसीलों का गर्छ। बात बोल रहा हूँ। क्रिस्चियनको कुरा, अरू जातिको होइन। नो फेथ, कोई विश्वास उतना दिखाई नहीं देता है। विश्वास त्यस्तो देख्दैन अहिले। लेकिन मैं चेक कलिसिया के हर एक लोग से कहना चाहता हूँ कि अपने विश्वास को 0 लेवल फेथ, मिडिल लेवल फेथ, हाईएस्ट लेवल फेथ में लेके चाहिए। परमेश्वर अद्भुत काम आपके लिए करेगा। आमेन। तर आज यो कलिसियालाई अपोस्टलले यही भन्नु चाहनुहुँदैछ कि तपाईँ आफ्नो विश्वासको स्तर जो छ तल्लो 0बाट लिएर मान्छौ मध्यको अनि मध्यबाट लिएर उच्च स्तरमा लिएर जानुस्, परमेश्वर आशीष इसी के दिनेछ। बारे में लिखा हुआ है कि हनोक ने विश्वास से 300 साल चला, परमेश्वर उसको उठा लिया। आमेन। अनि त्यसकारण बाइबलले लेखेको छ कि हनोक 300 वर्षसम्म विश्वासको साथ हिँड्यो अनि परमेश्वरले उसलाई परमेश्वर उसके उठाएर विश्वास से इतना खुश हो गया कि उसको बोला मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं तुझे उठा लूंगा। आमेन। अनि परमेश्वर यति धेरै खुसी भयो उसको विश्वासको द्वारा कि उसलाई मर्नु पनि परेन, सीधै। हालेलुया। आमेन। अब हमारे जीवन में क्या चाहिए? हाईएस्ट लेवल फेथ। हम जो मसीह हैं, परमेश्वर ने बहुत आशीष हमको दिया है, लेकिन हम कैसे पाएंगे? बाय फेथ पाएंगे। परमेश्वरले हामीलाई धेरै आशीष दिनु भएको छ, तर त्यो आशीषलाई हामीले कसरी पाउने? एउटै उपाय छ, उच्च स्तरको हमारे लिए विश्वास। भी प्रार्थना करें कि हम भी विश्वास में बढ़ सके। और हमारा 4 तारीख को एक मीटिंग रखे हैं, तो मीटिंग का व्यवस्था ऐसे हुआ कि पास्टर बहुत दिन पहले 6 महीना पहले फ्रेंड हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं आपके वहां पे आना चाहता हूँ। तो मैं बोला कि कोई बात नहीं, आपको बुलाएंगे। तो मेरे मन में प्रभु दिया कि उसको बुलाओ। तो इससे पहले कि मैं सब व्यवस्था करूं कि 20,000 लगेगा कि 15,000 लगेगा पता नहीं, मैं बोल दिया आप आ जाओ। सच बोल रहा हूँ, एकदम रियल। अनि एकजना साथी पास्टर साउथमा हुनुहुन्छ, उहाँले आउने इच्छा गर्नुभयो उहाँको मण्डलीमा। अनि उहाँले बाइ फेथ अरेन्जमेन्ट केही पनि भएको छैन, तर बाइ फेथ उहाँले
भनिसक्नुभयो आउनुहोस् भनेर। और अभी भी हमारे चर्च में अनाउंसमेंट हुआ है, तो हमारा जो बजट है वो है 20 to 25,000, लेकिन ज्यादा नहीं 6,000 लगभग ऐसे उठा है। तो हम भी विश्वास करते हैं प्रभु देगा। आमेन, हालेलुया। अनि उहाँको जो बजेट लगभग 25,000 को आसपास छ, तर अहिलेसम्म कलिसियामा मात्र 6,000 रुपैयाँ उठेछ। अनि 4 अप्रिल को मिटिङ छ, तर उहाँ विश्वासमा एकदम स्थिर हुनुहुन्छ कि त्यो सम्भव हुन्छ। एक बार ऐसे भी हुआ कि कुछ पास्टर्स लोगों को मैं खोज रहा था कि मैं और भी पास्टर्स लोगों को सपोर्ट करूंगा, तो मेरे पिताजी आके पूछते हैं पैसा है। अनि एकताल उहाँको चाहना थियो मेरो अझ पास्टरलाई म धेरै अझ पास्टरलाई सपोर्ट गरौँ भनेर म सोचिराखेको थिएँ। अनि त्यति बेला उहाँको बाबाले आएर भन्नुभयो, सच बोल रहा हूँ, पैसा छ पिताजी मेरे को तपाईँकोमा? बोल रहे हैं पैसा है रखने के लिए। उहाँको बाबाले भन्दैछ पैसा छ यो गर्नेको लागि। बोले, प्रभु करेगा। अनि उहाँले भन्नुभयो प्रभुले छुटाउनुहुन्छ। आमेन। जब पास्टर्स लोग से बात कर लिया, आपके जुड़ना चाहते हैं क्या क्या सेवकाई कर रहे हैं, मैं उनको ले भी लिया बाय फेथ, विश्वास करिए मैं ले लिया उनको। आमेन। अनि तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्, मैले पास्टरसँग बातचित गरेँ, उनीहरूलाई आफ्नो साथमा जोडे पनि उहाँहरू विश्वासको द्वारा। और परमेश्वर ने बाद में मुझे क्या क्या आशीष किया। आमेन। तर परमेश्वरले बादमा आशीषित गर्नुभयो। आज हमारे साथ 12 पास्टर है, ऑलमोस्ट 4 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। अनि आज परमेश्वरले उहाँलाई 12 जना पास्टर्स उहाँको साथमा काम गरिराख्नु 11 भएको बच्चे छ। हैं, कोई बड़ा फॉरेन से हमारा कोई ऐसे सपोर्ट नहीं है, लेकिन लोकल हम लोग काम कर रहे हैं बाय फेथ। आमेन। अनि 4टा जिल्लामा काम गरिराख्नु भएको छ, 12 बच्चा छ, नानी छ उहाँहरूको अनाथ आश्रममा। अनि उहाँलाई कोही फरेन फन्ड पनि छैन, तर विश्वासको साथ उहाँले काम ये सब गरिराख्नु विश्वास से हो रहा है। यो सबै विश्वासको द्वारा नै जब हम भइरहेको विश्वास छ। से स्टेप लेंगे, आमेन। जब हामीले विश्वासको कदम चाल्ने तो छौँ, परमेश्वर अद्भुत करता है। हालेलुया। परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। हिंदू लोग जैसे करते हैं, बहुत सारे लोग भी आते हैं, बोलते हैं, पहले चंदा कर दो मैं विश्वास करूंगा। अनि धेरैजना अविश्वासीहरू पनि आएर भन्छ पहिले चन्दा गरिदिनुहोस् फेरि म विश्वास गर्छु भनेर। कभी नहीं होगा। त्यस्तो पाराले हुँदैन। परमेश्वर बोलता है पहले विश्वास करो फिर मैं दूंगा। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ पहिले विश्वासको आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम सबले आफ्ना आँखालाई बन्द प्रभु गरौँ। के सामने अपने आप को समर्पण करेंगे। प्रभुमा हामी आफ्ना आफूलाई समर्पण गरौँ। थ्याङ्क यू लर्ड, धन्यवाद, येशू धन्यवाद, पिता, धन्यवाद तपाईँको करते हैं, शुभ यीशु राजा। वचनको लागि आप महान प्रभु जी।